हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगा मैं, ठीक है, डीएसबी जूनियर असिस्टेंट, लोअर डिवीज़न क्लर्क और असिस्टेंट ग्रेड 1 से लेकर 4 तक, ग्रेड 1 एंड 4 की सैलरी और सभी सैलरीज का इसमें आइडिया दूंगा आपको। ठीक है, जिस तरह की सैलरी आप सोच रहे हो उस सैलरी का भी, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। क्योंकि देखो यार, अभी आपको ना सबसे पहले तो देखना जरूरी है कि यार ये कितने ग्रेड पे की जॉब है। तो देखो, ये 1900 ग्रेड पे की जॉब है ये सभी जो है। और आई होप आप सभी ने फॉर्म फिल भी किया होगा। इसके एग्ज़ाम की डेट्स अगस्त से सितंबर बताई जा रही है। तो मैं पूरी जानकारी दूंगा इसमें, आपकी जितनी भी सैलरी की सोर्सेज हैं सबकी। ठीक है, तो लेवल 2 की जॉब है ये, ग्रेड पे 1900 है, 1900 ग्रेड पे की जॉब है। और पे बैंड इसमें आती है 19,900 से लेके 19,900 से लेके 63,200 तक। ग्रुप सी की जॉब है ये, ठीक है। और इसमें मैं पूरे आपको सैलरी दिखाऊंगा जो है, जनवरी सैलरी स्लिप दिखाऊंगा जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक की। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक आइडिया भी दूंगा कि आपकी 2026 तक आपकी कितनी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा सोर्स होती है सैलरी स्लिप। ठीक है, तभी है, क्योंकि अभी इसका एग्ज़ाम आपका हुआ नहीं है, अभी इसका एग्ज़ाम आपका होगा। ठीक है, और कब होगा आपका एग्ज़ाम? ये आपका अगस्त से सितंबर में होगा। ठीक है, उसकी जॉब प्रोफाइल, कितनी छुट्टियाँ मिलती है, सब चीज़ बताऊँगा। तो इसकी बेसिक सैलरी बनती है 19,900 रुपये, मतलब 19,900। और डीएनएस अलाउंस आपका 1 जनवरी, ठीक है, 2024 से 50% है बेसिक का, तो 9,950 है ये। ठीक है, क्योंकि इससे पहले 4% का इंक्रीमेंट हुआ था, पहले 46% था। ठीक है, ये चीज़। अब आते देखो हाउस रेंट अलाउंस पे। और आपको पता है कि दिल्ली एक क्लास, मतलब ग्रेड एक्स की सिटी है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एचआर 30% बेसिक का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कम से कम, अगर आपका देखो सरकारी क्वार्टर आपको मिलता है तो देखो वहाँ पे आपको ये एचआर नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको क्या कहते हैं, नहीं मिला सरकारी क्वार्टर, तो आपको एचआर मिलेगा। ठीक है, तो 5,970 रुपीज़ आपको एचआर मिल रहा है यहाँ पे। अब आते हैं देखो अगली चीज़ पे। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है आपको। ठीक है, लेवल 1 और 2 के अकॉर्डिंग। तो 1,350 रुपये का वो मिलता है आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस। घर से ऑफिस तक जाने का ये चार्जेस होते हैं, मतलब। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में इतना आपका खर्चा आता है, उनके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करके 1,350 रुपये आपको देते हैं ये सैलरी के साथ। उसके बाद डीए मिलता है आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे 50% ट्रांसपोर्ट अलाउंस का, तो ये 675 बनता है। उसके बाद देख लीजिए, आपकी ग्रॉस सैलरी बन रही है यहाँ पे 37,845 रुपये। ठीक है, 37,845 रुपीज़ आपकी ग्रॉस सैलरी बननी है। तो देखो यार, अगर आपकी सैलरी होगी तो आपकी डिडक्शंस भी होंगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये एनपीएस है। ठीक है, ये आपका अकाउंट ओपन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें 10% बेसिक प्लस डीए का ये आपकी सैलरी से कटता है। बाकी 14% गवर्नमेंट आपके बेसिक का अपने तरफ से डालती है अकाउंट में। एक प्रायर अकाउंट बनाया जाता है पहले जो है। ठीक है, इस तरीके से। बाकी फिर आपका ये कटता है आपका डीएचएस, ये 250 रुपये कटता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये एक इंश्योरेंस स्कीम होती है। ठीक है, ये आपकी 30 रुपये कटती है। ठीक है, इंश्योरेंस होता है आप सभी का। ठीक है, आपका और आपके डिपेंडेंट्स का। तो मिनिमम अमाउंट 30 रुपीज़ है। और डीएचएस आपका ये हॉस्पिटल होता है, मतलब जैसे कि क्या कहते हैं, ये आपका एक तरीके से आपको अगर मेडिकल वगैरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ये, तो 250 रुपये आपके उसके जाते हैं। ठीक है, और पता है आपको कि ये जो आपका 7 लाख से नीचे वाले जो होते हैं, ठीक है, अभी लेटेस्ट इनकम टैक्स की जो रिजाइम है जो आई है, 7 लाख से कम वालों को कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा। तो आपका जो है ये ग्रॉस सैलरी अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे 12 से जो है, तो एनुअल सैलरी आपकी 7 लाख से कम ही बैठ रही है। तो आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा, और डीएसबी कोई इनकम टैक्स आपका डिडक्ट नहीं करेगी। तो आपका 0 इनकम टैक्स है। तो आपके टोटल डिडक्शन हो जाते हैं 3,265। ठीक है, तो आपकी जो सैलरी नेट पेएबल सैलरी है वो आ जाती है आपकी 34,580 रुपये, 34,580 रुपीज़। अब आप लोग सोचोगे यार बहुत कम सैलरी है, क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए भी नहीं करनी चाहिए? भाई मोटिवेशन तो देखो दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि थंबनेल ही मैंने कुछ ऐसा बनाया कि मोटिवेशन आएगा ही आएगा। देखो भाई, अब आते देखो थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा इसको आगे लेके चलता हूँ। तो आपकी जो एक पे रिवीजन के बाद जो सैलरी है, इसका भी हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, कि आपकी जो नेक्स्ट पे रिवीजन होगी उसके बाद आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, नहीं बताऊंगा आपको, उसके बारे में बताऊंगा जिस बारे में आप सोच रहे हो उस बारे में बताऊंगा, टेंशन ना लो। आप जिस तरीके की कमाई के बारे में सोच रहे हो वही बताऊंगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा और मैंने जो कैलकुलेशंस किए ये देख लीजिए आप पहले। तो जनवरी 2024 में आपका बेसिक सैलरी जो है ये 19,900 है।
ठीक है, जुलाई तक भी आपकी इतनी रहेगी, लेकिन आपका DA इंक्रीमेंट हो जाएगा 50 से 54 हो जाएगा, 4% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इससे आपकी सैलरी पे थोड़ा सा 1000 समथिंग का फ़र्क पड़ेगा, 800-900 का इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी सैलरी। ठीक है, तो ये है। अगर आप इसका नेट ईयरली सैलरी देखोगे तो आपकी 4,19,580 रुपये बनेगी। ठीक है, ये अब आपको आगे लेके चलता हूँ। और जो है जनवरी 2025 में आपकी कितनी सैलरी, बेसिक सैलरी जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी 20,500 रुपये। ठीक है, और आपका DA बढ़ जाएगा, 58% हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट पैटर्न फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो 4% का ही मतलब इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है DA में। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से बढ़ेगा DA आगे भी। ठीक है, तो आपका HRA वगैरह सब पे इफेक्ट करेगा, और आपकी जो ग्रॉस अर्निंग्स बन जाएंगी, मतलब ग्रॉस सैलरी, वो 40,673 बन जाएगी। ठीक है, बाकी सब चीज़ ऑलरेडी सेम है। ठीक है, डिडक्शंस भी थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, क्योंकि क्या कहते हैं वो फिर इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो नेट सैलरी आपकी बनेगी फिर जो है 37,154 रुपीज़। ठीक है, इसी तरीके से फिर आप देख लीजिए जुलाई 2025 में आपका लगभग सेम ही है, लेकिन DA बढ़ेगा, 62% हो जाएगा। फिर आपकी जो सैलरी हो जाएगी ये 41,547 हो जाएंगी। ये मैं आपको रफ़ आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप जो है फिर 62% आपका ये होके फिर ये आपकी सैलरी बनेगी यहाँ पे 41,547। ये कब की बता रहा हूँ मैं, जुलाई 2025 की बता रहा हूँ। तो आपका ये फिर नेट सैलरी बन जाती है यहाँ पे 37,946। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपकी जो नेट ईयरली सैलरी है उसमें कितना फ़र्क आ जाएगा। और मैं आपको ये चीज़ आप कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। तो आपकी जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 31,020 रुपये का नेट सैलरी में, मतलब ईयरली के हिसाब से, और पर मंथ में 2585 रुपये का। ठीक है, अब आते देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जिस चीज़ के लिए मतलब मैंने ऑलमोस्ट वीडियो बनाई है। तो यहाँ मैं कुछ भी करप्शन को कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, जो रियलिटी है वही बताऊँगा, क्योंकि मेरी वीडियोज़ में आपको जेन्युइन चीज़ें ही देखने को मिली होंगी, और अब भी एकदम जेन्युइन चीज़ ही बताऊँगा। तो यार देखो, अगर आपकी 37,000 कुछ सैलरी बन रही है, ठीक है, तो देखो अगर आप देखा जाए, ठीक है, अंडर द टेबल जो सैलरी होती है लगभग आप जो है लगभग अपनी सैलरी का 1.5 से 2 गुना कमा लेते हो। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है क्लर्क लेवल की पोस्ट है, तो देखो आप अगर नहीं भी चाहोगे ना, तो आपको दे के जाते हैं वहाँ पे। आप अच्छे हो, कितने भी अच्छे हो, लेकिन सिस्टम कुछ ऐसा हो गया है कि मतलब अच्छे को बेकार बनने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, वो देखो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन देखो आते हुए पैसे किसी को अच्छे नहीं लगते। मतलब सबको अच्छे लगते हैं, मतलब गलत बोल दिया मैंने, आते हुए पैसे सबको अच्छे लगते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो आप अपने सैलरी अगर 37,000 है तो आप अपने मल्टीप्लाई कर लेना, अपनी सैलरी का 1.5 से 2 गुना एक्स्ट्रा कमा सकते हो आप इस जॉब में जो है। तो अगर आपकी सैलरी आपको कम लग रही है तो वहाँ पे उनको फाइल मतलब अपना काम कराने के लिए आपको वो दे के ही जाएंगे, और बाकी आपके हाथ में इतनी पावर होगी कि मतलब आपका काम फिर दिल्ली में कोई नहीं रोक पाएगा। आपके अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों से बातचीत हो जाएगी, सब चीज़ हो जाएगी। क्योंकि मैं वर्क प्रोफाइल पे देखो अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा वर्क प्रोफाइल हो जाएगा इसका, क्योंकि छुट्टियों का EL CL मेडिकल लीव वगैरह ये सब चीज़ जो है, ठीक है, ये बहुत लंबी चीज़ है, थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा। बाकी मैंने ऑलरेडी सब चीज़ें समझा दी है, अंडर द टेबल सैलरी बता दी है। अगर आपकी 37,000 बैठ रही है तो आप अपनी सैलरी का 2 से 2 गुना तो कमा ही लेते हो आराम से। ठीक है, और उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। मगर ये कि अगर ये ऑफिशियली वाली जो आपकी जो है, ठीक है, इस पर अगर 7 लाख से ऊपर बैठता है, अगर आपका इनकम का सोर्स कुछ और भी है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कहीं भी, तो आपका पैन कार्ड तो लगता है, तो वहाँ से वो डिटेक्ट कर मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं आपका जो CA होगा, जो आपका 7 लाख से ऊपर बैठ गया, तो फिर आपको टैक्स देना स्टार्ट कटेंगे, मतलब आपके फिर टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग जो है। ठीक है, तो 7 लाख से कम है तो नहीं कटते, 7 लाख से ऊपर जाते के साथ ही आपको इनकम टैक्स देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अंडर द टेबल सैलरी का मैंने आइडिया दे दिया आपको। अपनी सैलरी का 2 गुना तक आप कमा सकते हो। मैं कोई करप्शन सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ बस जो है रियलिटी मैं वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट ही ऐसी है कि भाई यहाँ ना बाबुओं को ना मिलती है, समझ रहे हो ना। आई होप आप सभी वो चीज़ें समझ में आ गई। अगर आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है तो भाई देखो अब मेरी बात को भी समझो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा इसकी जो है। ठीक है, स्ट्रेटजी वीडियो ऐसी लेकर आऊँगा कि आपका इस बार आपका जो है सिलेक्शन ज़रूर होगा। 2024 में आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना मेरे, तो भाई साहब फिर तो देखो DSB भी नहीं रोक सकता इस बार आपको सिलेक्शन लेने से, DSSB भी। तो समझ जाओ आप मेरी बात को जो है, 2024 में आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी।
अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास सब चीज़ें पहले ही आपको पता चल जाएंगी। देखो जैसे मैंने सैलरी का आइडिया दे दिया, बाकी अगर कुछ और भी आता है तो सबसे पहले आपको इसी वीडियोज़ के जरिए आपको पहुँचा दूँगा आप तक जो है। तो यूट्यूब पर अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर आप पहले सब्सक्राइबर हो तो लाइक कर देना यार प्लीज़, देखो मेहनत लगती है हर चीज़ में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। आपकी जॉब हमेशा दिल्ली में रहेगी, ठीक है। और पता है दिल्ली अच्छी सिटी है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा रहती है, ठंड में ठंड ज़्यादा रहती है, बाकी एसी वगैरह से सब चीज़ मेंटेन हो जाती है, हीटर वगैरह से। टेम्परेचर का तो चलो कुछ नहीं है, वो तो हर जगह ही है, गर्मी सर्दी तो इस बार सब जगह ही रही है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई, आप सभी को आइडिया लग गया होगा सैलरी का। बाकी ऊपर ही कमाई का ही बता चुका हूँ कि दोगुनी सैलरी से ज़्यादा कमा लोगे आप, और जैसे जैसे आप पुराने चावल होते चले जाओगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आप अच्छी कमाई करोगे। थैंक यू सो मच। देखो इस जॉब में बिल्कुल भी पैसों की तो कोई दिक्कत रहने वाली है नहीं। ये चीज़ देखने में कम लग रही होगी सैलरी, डिमोटिवेटेड फील मत होना, लेकिन